हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम खबरें आपको पसंद आएगी। हुई शाम फिर उनका ख्याल आ गया, वही ज़िंदगी का सवाल आ गया। यानी हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस फिर से एक बार हमारी ज़िंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कुदरत के बनाए हुए कानून को भी और हुकूमत के बनाए हुए कानून को भी तोड़ना वो अपना पहला फ़र्ज समझते हैं। अगर इंसान की सेहत है तो ज़िंदगी है। सेहत हज़ार नेमत है। अगर इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो इसकी दौलत किस काम की। आज कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, उनके पास सेहत नहीं है। सेहत अच्छी ना होने की कई ऐसे वजूहत होते हैं जिस पे आप गौर करें तो आप अपनी सेहत को बेहतर और अच्छी बना सकते हैं। और अच्छी सेहत बनाने के लिए सबसे पहले जो मंत्र है, सबसे पहले जो नियम है, सबसे पहले जो कानून है वो है आपका लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी तर्ज ज़िंदगी क्या है, इन तमाम का ख्याल अगर आप रखेंगे तो बेशक आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी और आपको किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब तक ज़िंदगी गुजारने का अनुशासन, यानी आपकी ज़िंदगी को गुजारने में आपका डिसिप्लिन नहीं है कि आप पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, आप ये तवक्को कर रहे हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत ही आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आप देख रहे हैं 2020 में जो वाक़ात हुए थे वो बहुत ही दर्दनाक थे, बहुत ही तकलीफ़देह थे। बहुत से हॉस्पिटलों ने बहुत से मरीज़ों को अपने हॉस्पिटल में उनका दाखिला बंद किया था। कुछ सियासत भी थी इसमें, कुछ जातिवाद भी थी और बहुत से डॉक्टर्स ने अपनी फ़ीस को दुगना से चौगुना करके लोगों के साथ लूट मार की थी। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना वायरस का इलाज किया जाता था, जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज़ों को ना बिस्तर मिलता था, ना ऑक्सीजन वहाँ पे थी, ना ही वेंटिलेटर वहाँ पे दस्तयाब थे। ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए रहमान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने सुभाष नगर में नोमानिया हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल कायम किया है, जिसका इफ्तिताह पिछले हफ्ते शेख खलील रहमान सज्जाद नोमानी के दस्त मुबारक से हुआ। मौलाना एक मुसन्निफ़, एक दानिश्वर और बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने बयानत से अपनी कौम और मिल्लत को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है और सेहत के बगैर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमारी मिल्लत, हमारी कौम इसी तरह के हॉस्पिटल और भी कायम करे तो हमारी मिल्लत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और अपनी गाड़ी कमाई दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ाया करने के बजाय हमारी मिल्लत के लिए वो काम आए। रहमान फाउंडेशन के रूए रवा जनाब हनीफ सिद्दीकी साहब ने बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लिया। हनीफ साहब की काविशों के नतीजे की वजह से आज नोमानिया हॉस्पिटल कायम किया गया। नोमानिया हॉस्पिटल में वो तमाम सहूलतें दरकार हैं, दस्तयाब हैं, जो मुकम्मल हॉस्पिटल में होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं तमाम लोगों से, तमाम मिल्लत के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस सहूलत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को आगाह करें कि नोमानिया हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ आपका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, जहाँ पे तजर्बेकार और माहिरीन डॉक्टर मौजूद हैं, लेबॉरेटरीज़ है, ऑपरेशन थिएटर है, अल्ट्रासाउंड का इंतज़ाम है और ऐसे कई सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं जिसकी वजह से ये अपना एक नाम ज़रूर कायम करेगा। देख रहे हैं आप देख रहे हैं बात फिर से कोरोना वायरस पे आके रुक गई है। कर्नाटक के सीएम ने इस बात का ऐलान किया है कि कर्नाटक में फिर से कभी ना लॉकडाउन होगा और ना ही कर्फ्यू होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वीडियो पिछले साल का है जिसमें सीएम ने लोगों से खिताब करते हुए कहा है
कि फिर से कर्नाटक में लॉकडाउन होने की गुंजाइश है, लेकिन सीएम ने अपने बयान में कहा है कि ऐसी अफवाहों पे आप ध्यान न दें। कर्नाटक में फिर से कभी ना लॉकडाउन होगा ना कर्फ्यू होगा। लेकिन कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बेलगाम में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सदाशिव नगर और भाग्यनगर में फिर से मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से वहाँ पे कंटेनमेंट जोन लगाया गया है। जिन इमारतों में 5 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं, उस इमारत को कंटेनमेंट जोन में दाखिल किया गया है। नो एंट्री के बोर्ड्स भी लगाए दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कुदरती तौर पर इंसान चाहता है कि उसके पास जल्द से जल्द दौलत आ जाए और जल्द से जल्द अमीर हो जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी के तमाम वो ख्वाहिशात को पूरा कर सके जो दूसरों के पास है। लेकिन हमेशा बात उल्टी होती है। आपको अल्लाह सुब्हान ताला ने, भगवान ने जितना भी आपको दिया है आपके हैसियत के मुताबिक दिया है। अगर आपके अमाल देखे जाएँ तो आपको जो अता किया है आप उस दौलत के मुस्तहक भी नहीं होते। बेलगाम स्मार्ट सिटी के ऑफिस के जनरल मैनेजर को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रिहाइश गाह से तकरीबन 30,50,000 से ज़्यादा रकम जब्त की है। रिश्वत के मामले में कर्नाटका का हाल ये रहा है कि आप हर ऑफिस में अगर जाएंगे तो बगैर रिश्वत दे कोई काम आपका नहीं होता। लोगों का कहना है या अवाम का कहना है कि जब तक आप किसी को कुछ नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होता। लेकिन हमें चाहिए कि ऐसे रिश्वतखोरों को हुकूमत की नज़र में लाना चाहिए और एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी इंफॉर्मेशन आपको भी करना चाहिए। आप देख रहे हैं NH एक्सप्रेस वे पे हर जगह आपको मिलेंगे टोल प्लाजा। आपको हर थोड़ी देर के बाद एक टोल प्लाजा नजर आया जाएगा। टोल नाका की रकम अदा करने के बाद ही आपकी गाड़ी को अगली मंजिल तक जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले साल तक तमाम टोल प्लाजा को निकाल दिया जाएगा, तमाम टोल प्लाजा को ख़त्म किया जाएगा। और पिछले हुकूमत ने ऐसे कई शहरों पे टोल प्लाजा लगा दिए थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब टोल प्लाजा की रकम किस तरह से वसूल की जाएगी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी आप एक्सप्रेस वे पे दाखिल होंगे, GPS से आपके गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा और जितने किलोमीटर आप अपना सफ़र तय करेंगे उसके मुताबिक आपके पास से टोल की रकम हासिल की जाएगी। 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। और उसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको GPS पे, हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ नहीं। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। मनीष तिवारी जी। दूसरा, सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये टोल में चोरियां भी बहुत होती थी। अभी इस समय कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल का इनकम 24,000 करोड़ साल का था, वो 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था। पर अध्यक्ष महाराज हमने एक फास्ट ट्रैक लाया और 93% फास्ट ट्रैक अब लागू हो गया। अब 7% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो डबल टोल भर रहे पर फास्ट ट्रैक नहीं लगा रहे, हम फुकट में दे रहे तो भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे रहस्य क्या है उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जो GST और बाकी रॉयल्टी फायल्टी छोड़कर जा रहे हैं तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं होना चाहते। पर अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो 7% पे पुलिस कार्रवाई करो, ताकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि इसके बाद टोल के बारे में आपको GPS जो लगेगा तो अभी नए गाड़ियों में लग कर आ रहा है और पुरानी गाड़ियां जिसमें GPS नहीं वो हम अपने तरफ से फुकट में लगा देंगे, तो GPS भी आपको लग जाएगा और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये निकल जाएगा। आप देख रहे हैं गोविंदा, जो किसी ज़माने में बहुत ही मशहूर एक्टर रह चुके हैं, लेकिन अब वो हालात का शिकार हो चुके हैं। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ऐसी गंदी पॉलिटिक्स है। सियासत तो हर जगह होती है, खासकर बॉलीवुड में तो सियासत अपने उरूज पर है और वो नहीं चाहते कि कोई एक्टर, कोई हीरो उनसे ज़्यादा आगे बढ़े। यही हाल गोविंदा का है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मुझे बहुत से लोगों ने स्क्रीन पे आने से रोक दिया, मेरे फिल्मों को थिएटर नहीं देते थे, कि बहुत से बड़े एक्टर उनकी फिल्मों को रिलीज़ होने ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से मैं पर्दे से गायब हो गया और तकरीबन 10 साल में मैंने अपने 16 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 में मैं फिर से एक बार शानदार तरीके से अपना आगाज़ करूंगा और उनकी बोलती बंद कर दूंगा। आप देख रहे हैं
बबीता फोगाट एक बहुत ही मशहूर रेसलर थी और इनकी बहन भी एक बहुत बड़ी रेसलर थी जिन्होंने दंगल में काम किया था। बबीता फोगाट जो सिर्फ 17 साल की थी और किसी टूर्नामेंट में एक हार की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म किया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the video.